जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला छठा प्रकरण श्लोक क्रमांक 1 आपके व्हाट्सएप में आया होगा। कृपा गुणनीय त्रिगुहांधकूपा, कृपा गुणनीय कुगृहांधकूपा, दुधृत्य भंग्या रघुनाथ दासम, दुधृत्य भंग्या रघुनाथ दासम, नयस्य स्वरूप विदधे तरंग, नयस्वरूपे विदधे तरंग, श्री कृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये, श्री कृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये, कृपा गुणैर्य कुगृहांधकूपा, दुधृत्य भंग्या रघुनाथ दासं, नयस्य स्वरूप विदधे तरंग, श्री कृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये, मैं एक बार मुझे बताऊं। स्वरूपे विदधे तरंग, श्री कृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये, श्री कृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये।
છો જોશને બધા આમ બેઠા છે આગળ જગ્યા થોડાક આગળ આગળ આવી જાઓ. હવાઈ આવશે થોડી છે આગળ જગ્યાએ. आइए मन ही मन मन से चलो श्री राधा कुंड के तट पर, जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है. उस राधा कुंड के तट पर ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत को लिखा है. जिस चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाएं और उसमें भी विशेष गोस्वामी पाद के साथ राय रामानंद, इन सभी लीला को राधा कुंड के तट पर इस रघुनाथ दास की कृपा से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिपिबद्ध किया है. उसी लीला पर प्रभुपाद जी ने अपनी कलम चलाते हुए लिखते हैं कि इस श्लोक के तात्पर्य में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा रूपी रज्जु से रघुनाथ दास गोस्वामी को घृणित पारिवारिक जीवन के जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने की युक्ति का प्रयोग किया. उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखकर अपना निजी संगी बनाया. मैं उस चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. बड़ा ही सुंदर, मन में कौतूहल उत्पन्न करने वाला श्लोक है. जिस रघुनाथ दास के विषय में कविराज जी लिख रहे हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता हिरण्यदास बहुत बड़े ख्यातिवान व्यक्ति थे. धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी परिवार में, लेकिन फिर भी और यहाँ तक कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी संपत्ति थी उनके एकमात्र, क्या कहते अपनी भाषा में, एक ज वारसदार, कोई नहीं, ओनली एक, पूरी संपत्ति को भोगने वाले. तो इतनी संपत्ति है, घर सुशोभित है, सब परिवार ठीक है, लेकिन फिर भी दृढ़ परिवार प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य. और साथ साथ एक मन में कौतूहल प्रश्न भी बनता है कि धन संपत्ति से भरा हुआ घर है, तो उस घर को अंधकूप, कृपा गुणे या अंधकूप क्यों इस गृह को कहा गया है? मन में एक प्रश्न भी बनता है. सुंदर संपन्न घर है, ऐसे घर को अंधे कुएं की उपमा दी गई है. तात्पर्य है कविराज जी का कहने का कि घर के अंदर कितनी भी धन संपत्ति क्यों न हो, यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो ये धन संपत्ति व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति की भोग की ओर अग्रसर करती है. क्योंकि धन के कारण ही व्यक्ति के शरीर में भोग वृत्ति उत्पन्न होती है. और इतना संपन्न घर होने पर यदि मति ठीक नहीं है, हालांकि रघुनाथ दास को विपरीत बात है, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से श्री प्रभुपाद जी जगत को अंकित करते हुए कहते हैं कि जिस घर में यदि कृष्ण भक्ति नहीं है, यदि वो घर संपन्न होते हुए भी भक्ति विहीन है, तो अंधे कुएं की उपमा दी गई है.
क्योंकि अंधे कुएं में होता क्या है, तो આપણે શું क्या बोलते हैं, कयो कुओं, ભાડિયો કૂવો. હે? ભાડિયો કૂવો. ભાડિયો કૂવો, ભાડિયો કૂવો. આપણે તો જોયો નથી. तो एवं ऐसे कुएं में कोई ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना पानी है, तो उसमें कौन रहता है, सांप कहो, भूत कहो, जो भी उपमा दे दो, जीव जंतु इत्यादि उसी कुआं में वास करते, जहाँ किसी का आना न हो, जहाँ किसी का जाना न हो। ऐसे अंधे कुएं की उपमा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो इस जगत के अंदर भी इस घर रूपी कुएं में वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये जीव जंतु लगे ही रहेंगे। और ऐसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या रूपी जो जीव जंतु है, इस शरीर के अंदर रहने वाले, इस घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति को उसी तरह काटेंगे जैसे ये जीव जंतु जगत में जीवों को काटते हैं। तो ऐसे घर के अंदर जहाँ पर भक्ति नहीं है, उसको यहाँ पर अंधकूप की उपमा दी गई है। और ऐसे अंधा कुआं जो कर संपत्ति से भरा हुआ है, ऐसे कुएं के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी रज्जु द्रुद्रुत्य भंग्या रघुनाथ दासन, महाप्रभु ने उस रघुनाथ को ऐसे अंधे कुएं से बाहर निकालने के लिए, मानो किसी कुएं के अंदर कोई गिर गया हो, ભાડિયો વાડિયો જે કહે કે એમાં આપણે પડી ગયા હોય તો આપણી પાસે એક જ રબાય હું હોય, એ કોક કાઢો કાઢો, કોક દોડું નાખો અને બાપા કાઢો। उसी तरह यहाँ पर ये मानो इस अंदर से तो वैराग्य भरा है, लेकिन वहां से निकलना है। श्री कृष्ण चैतन्य ममु प्रपत्ति, महाप्रभु को मन ही मन प्रार्थना दे रहे रघुनाथ, कब कृपा होगी, कब निकालोगे। ऐसे प्रार्थना युक्त रघुनाथ को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी रज्जू से उस घर से खींच कर बाहर निकाल दिया। तो नयस्य स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर के हाथ उसको सौंप दिया। स्वरूप दामोदर के हाथ सौंपा, लेकिन आगे जाके पुनः उनको अपना प्रेमी पार्षद के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का, जिस पर नित्यानंद की बड़ी कृपा हुई थी, उसी प्रकरण का इस 6ठे अध्याय में वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रणय लीला, उसमें भी विशेष राधा विरह, कृष्ण विरह जो अपने जीवन में प्रत्यय नीलाचल में आस्वादन किए हैं, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक इस चैतन्य चरितामृत के रघुनाथ दास गोस्वामी को चरित्र को चालू करने से पहले कविराज जी उस कृष्ण विरह, राधा विरह की व्यथा को चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रद्युम्न क्या है, यही मत गौरचंद्र भक्त गण संगे, नीलाचल नाना लीला करे नाना रंगे। जो चैतन्य प्रभु नीलाचल में जगन्नाथपुरी के धाम पर सो आ रहा है, हमारा स्नान यात्रा, जगन्नाथ जी का पट 15 दिन का लिए बंद होगा, जिसको भक्तों के लिए अनअवसर है। अपनी माटे हारू एक दंडवत ओछा करवा, ताणी माथी एक ओछा करी, बीजू अपनी माटे तो ई, बाकी महाप्रभु माटे स्नान यात्रा देखी प्रभु हर्षित हैया, अनअवसर पायल प्रभु बड़ दुख हैया। प्रेमी हृदय वो आस्वादन करता है कि उस जगन्नाथ जी के दर्शन 15 दिन के लिए नहीं मिलेंगे। तो ऐसे नीलाचल धाम के अंदर महाप्रभु अपनी नित्य राधा विरह में लीला आस्वादन करते हुए, यद्यपि अंतर कृष्ण वियोगे बाधाई, बाहर प्रकाश भक्त दुख पाए। महाप्रभु की इस विरह, कृष्ण राधा विरह में जो गंभीरा में प्रति रात रोते थे, इस लीला को देखकर, महाप्रभु की स्थिति को देखकर, प्रकाशय भक्त, इस प्रकाश लीला को देखकर भक्त गुण अति दुख में रहते थे महाप्रभु की इस लीला को देखकर। रामानंद कृष्ण कथा स्वरूपे गान, विरह वेदनाय प्रभु राखय प्राण। एक ही बात थी, चैतन्य के उस शरीर में प्राण को टिकाने के लिए क्या करते थे, स्वरूप दामोदर कृष्ण कथा को सुनाते थे, जो उन्हीं की कथा है, जो उन्होंने द्वापर में राधा इत्यादि, व्रत इत्यादि में जो लीला की है, उसी लीला का स्वरूप दामोदर इस विरह वेदना को पचाने के लिए उसी लीला को गाते थे। और रामानंद राय कृष्ण कथा कहते थे, स्वरूप रामोदर उसके साथ ज्ञान वृद्धि करते हुए चैतन्य महाप्रभु के शरीर में मानो प्राण टिका कर रखे थे।
दिन दिन प्रभु नाना संग है अन्य मन, रात्रि काल बाड़े रघु विरह वेदन। दिन तो इस तरह निकल जाता था स्वरूप और रामानंद की कथा सुनने में, गान में, लेकिन रात्रि महाप्रभु के लिए बड़ी वेदनामयी थी, क्योंकि रात्रि के समय और महाप्रभु का हृदय राधा कृष्ण विरह में तूफान ले रहा था। तार सुख हेतु संग रहे दुई जन, बस राधा कृष्ण याद में चैतन्य कृष्ण श्लोक गीते करी न सातवन, बस एक ही आधार था। अब देखो कृष्ण रस श्लोक गति, कविराज जी लिख रहे हैं कि कृष्ण विरह में जो, राधा विरह में जो चैतन्य हृदय रो रहा है, उसको शांत करने की विधि क्या है? कृष्ण श्लोक गीति। इस भागवत के श्लोक की बात हो रही है ना, मतलब ये भागवत का श्लोक प्रतिदिन नित्य भागवत सेविया कितना इम्पोर्टेंट होगा। प्रतिदिन इस भागवत को देखना, प्रतिदिन इस भागवत को गाना, जो हमारी साधना में प्रतिदिन वृद्धि कराने वाला है। ऐसे भागवत के श्लोक चैतन्य महाप्रभु के आधार थे। ई दुई जनार सौभाग्य कहना नाय, प्रभुर अंतर बलियार लोक गाय। इस तरह 1 से लेकर 10-11 तक कविराज जी महाप्रभु की इस विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहते कि ए मत विहरे गौर लैया भक्तगण, रघुनाथ मिलन व सुन भक्तगण। चैतन्य महाप्रभु की जो विरह वेदना है वो तो प्रति अलग अलग स्थानों पर मैंने गाया ही है, लेकिन कविराज जी कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के जो चरित्र को चालू करो, उससे पहले उनका हृदय भी उस राधा विरह कृष्ण विरह से भरा हुआ है। अतः हालांकि गा रहे रघुनाथ का चरित्र, बीच में ये प्रसंग क्यों डाले 11 श्लोक 11 पय्या? क्योंकि कविराज जी भी प्रेमी है, वो भी महाप्रभु की इस लीला का आस्वादन कर रहे लिखते हुए, इसीलिए रहा नहीं गया। हालांकि इस प्रसंग को और महाप्रभु की विरह वेदना को काफी अंतर है। रघुनाथ का प्रसंग आ रहे, नित्यानंद की कृपा का प्रसंग है, लेकिन फिर भी कहते 11 श्लोक आगे बोल ही दिए कि नीलाचल में महाप्रभु की क्या स्थिति है। और अब कहते कि सुनो रघुनाथ मिलन अब सुन भक्त। किस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी उस चैतन्य महाप्रभु को मिले, उसका वर्णन सुनो। इस तरह कविराज जी कहते हैं कि अंधकूप, अंधकूप शब्द से आपको याद कराओ कि प्रहलाद महाराज भी ऐसा कुछ श्लोक बोले हैं शब्द से। जब अपने पिता के सामने शरण अमृत लाए, बोलो बेटा क्या अच्छा लगा, क्या बोले प्रहलाद जी? याद है किसी को श्लोक? प्रहलाद जी महाराज भी वहां पर घर गृहस्थी को अंधकूप बताए हैं। आपने सुना होगा वैष्णव सदाचार का जो कोर्स है, उसमें ये जो लीला है दंड भंग, ये जो दंड देना, इसमें महाप्रभु और नित्यानंद की जो रघुनाथ पर कृपा हुई, इसको भी भक्तों ने वैष्णव आचरण के रूप में गाया है। अब यूट्यूब में डॉक्टर आनंद केशव प्रभु का आप देख सकते हो, वैष्णव एटिकेट सदाचार में, उसमें उन्होंने इस प्रसंग को प्रस्तुत किया है। मतलब ये जो प्रसंग है हमारे काउंसलिंग के अंतर्गत दोनों हो रहा है। इस वीक की काउंसलिंग भी हो रही है और दही छेड़ा भी हो रहा है। तो याद है किसी को सप्तम स्कंद का उस श्लोक? अच्छा, तात्पर्य याद से શું કીધું પ્રહલાદે? પિતાજી હું અહીંયા બેઠા છું, ઘર ગૃહસ્થી આંધળો કૂવો છે, બહાર નીકળો આમાંથી અને વનની બાજુ જાઓ। આ તાત્पर्य 7, 5, 5 જોજો તમે ઘરે જઈને, ન્યા અંધકૂપ શબ્દ આવ્યો છે। પ્રહલાદ મહારાજ ઘર ગૃહસ્થીને ન્યાય અંધકૂપ કહે છે। તત સાધુ મન્યે असुराद्रेय वालो श्लोक। तो बात है कि ऐसे अंधे कुएं में जो पड़ा है, साधु संत वहां से निकलने की बात करते हैं। ना पड़े जी, ये तो प्रभुपाद और गुरु महाराज की कृपा है, आचार्य ग्रंथ की, कि कुछ तो मति स्वीकार कर रही है कि हम अंधे कुएं में पड़े हैं। બહાર ક્યારે નીકળશે ખબર નથી, પણ ખબર તો છે કે આપણે હલવાના, મતલબ હજી ઈ જ ન ખબર, હલવાના તો છૂટવાનો ક્યાં વાત જ હતી। तो प्रयास में तो लग गया है कि हलवाना એટલી જ खबर पड़ी, निकलशो क्यारे। और ये बाहर निकालने की सबसे बड़ी कृपा है आचार्य ग्रंथ की कृपा, वैष्णव की कृपा, साधुओं की कृपा। रघुनाथ दास इसी तरह पड़े थे। उसको चैतन्य रज्जु कौन सी है? महाप्रभु ने कृपा की रस्सी अहेतु की कौन सी डाली? स्वरूप दामोदर की रस्सी डाली और उसको बाहर निकालकर स्वरूप के हाथ लगा दिया। रघुनाथ को खींचकर बाहर निकालकर स्वरूप दामोदर के हाथ में सौंपा कि इसके संरक्षण में रहो।
इसी तरह गुरु महाराज हमें दीक्षा देकर मंदिर के अंडर में रखते कि सेवा में लगे रहो। ये गुरु की अहेतु की कृपा है जो रघुनाथ पर होने जा रही है। और बिना कृपा के आज तक कोई भी अपनी साधन बल पर इस जगत से बाहर निकलकर अपनी भक्ति में भक्ति लता वृक्ष के अंदर कृष्ण प्रेम का फल लगा ही नहीं पाता, क्योंकि ना वो साधन है, ना वो साहस है, ना वो मति है, ना वो बुद्धि है। अहेतु की कृपा जब तक साधु संतों की नहीं होती, क्योंकि ये भजन साधन जो है वो कृपा के बल पर चलता है, कृपा की याचना। इसीलिए तो आप किसी भी हमारे आचार्यों के भजन में अंतिम गाओ, उन्हें कृपा ही मांगी है। नरोत्तम हो, कोई भी हो, कृपा के सिवा कोई उद्धार नहीं है। कहने की बात यह है। और कृपा भी उसी को मिलती है जो आज्ञाकारी होता है, जो आज्ञा में भजन करता है, उन्हीं पर ये कृपा। आप देखो, कृपा तो सब बैठे हैं, सब पर गुरु की दृष्टि सेम होती है, क्योंकि गुरु जैसे बादल की जो बूंद होती है उसमें भेदभाव नहीं होता, वो तो स्वरूप सिद्ध अपने अपने स्थानों पर गिरती है। अब कहीं जमीन ही बंजर है तो क्या करेगी बादल की बूंद? एक ही बारिश है, एक ही बूंद है, एक जगह घास निकल तो एक जगह वैसे ही पड़ा है, तो क्या पानी का दोष है? नहीं, जमीन फलद्रूप नहीं है। उसी तरह गुरु की स्नेह रूपी दृष्टि, साधु संतों की स्नेह रूपी कृपा सभी शिष्यों पर सेम होती है। एक ही नजर से वो सबको देखते हैं, लेकिन अब साधन की जमीन ही फलद्रूप नहीं है, तब तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। और जिसमें ये है वो तो अपने आप निकल जाएंगे। तो क्या वो महाराज या संतों की दृष्टि में कुछ तकलीफ है? कृपा कहाँ अटकती है? कृपा अटकती है हमारे साधना पर, क्योंकि गुरु की दृष्टि में एक शिक्षा होती है। दीक्षा लेने के बाद शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी बात को सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य के घर पर 2 महीना रुककर काशी में शिक्षा दी। ये क्यों जरूरी है, जिसमें अभिधेय प्रयोजन सभी ज्ञान दिया था। दीक्षा लेना इतना इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन में शिक्षा आरंभ करना, क्योंकि बिना शिक्षा की दीक्षा दीक्षा लेवरा એટલે ભડભડ જ થાય, એમ વૃદ્ધિ નો થાય। तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। दीक्षा लेने के बाद भी हम दीक्षा लेने से पहले कितना शिक्षित होते हैं, कितना शिक्षा में रहते, और वही दीक्षा होने के बाद जीवन में जो पहले शिक्षा प्राप्त करने की जो मन में लालसा रहती थी, वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देती। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा तो हो गई। हम मानते हैं कि गुरु कृपा मतलब दीक्षा मतलब गुरु कृपा है। नहीं, गुरु कृपा दीक्षा है, लेकिन वो असली शिक्षा जब हम मानेंगे तब गुरु की वो दीक्षा कुछ जीवन में साथ में चलेगी। तो जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा, और शिक्षा के कारण ही अहेतु की कृपा से साधन अपनी भक्ति में धीरे धीरे गुरु वैष्णव कृपा के बल पर उस भक्ति लता बीज को प्राप्त करते हुए कृष्ण प्रेम फल को प्राप्त कर सकता है। जिसने भगवान प्राप्ति की है, कहीं ना कहीं गुरु कृपा उन पर है। शबरी को ले लो, मतंग ऋषि न मिले होते थे। हरिदास ठाकुर यदि वो जप करते हुए उस वेश्या को न मिले होते, तो यदि ध्रुव को न मिले, नारद जी प्रहलाद को न मिले होते, नल कुंवर मणिग्रीव को न मिले होते, जिन जिन पर साधु संतों की कृपा हुई वो भगवत प्राप्ति की है। इस जगह मगर को ये नित्यानंद और हरिदास न मिले होते, तो वैष्णव और गुरु कृपा से ही हमारे भाग्य में जो नहीं है वो मिल जाता है। और भक्ति जो है भाग्य का विषय नहीं है, साधु संतों की कृपा का विषय है। भाग्य में होने से भक्ति में लगते हैं, लेकिन भक्ति में टिकते नहीं है। और कृपा से भक्ति में टिकते हैं, भक्ति में वृद्धि होती है। अतः कृपा के बल पर प्राप्त करने वाली ये विधि है साधन भक्ति। और हमारे लिए कहा जाए कि यदि प्रभुपाद न मिले होते तो जगत को, महाप्रभु को हम देखे नहीं, नित्यानंद जगह मगर प्रकरण को सुना लेकिन लीला नहीं देखे, मणिग्रीव पर कृपा नारद की सुना है, देखा नहीं, हरिदास प्रसंग सुना है, देखा, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा को आज वास्तव में जगत देख रहा है कि लोग अपना जीवन परिवर्तन कर कर कृष्ण नाम पर नाच रहे। ये साधु की अहेतु की कृपा है। श्रील प्रभुपाद की जय, जिन्होंने संसार को कृष्ण नाम देकर नचा दिया, यह अहेतु की कृपा है।
और इसी बात को, कृपा की बात करें तो छठे स्कंद के अंदर हमारे सौराष्ट्र सौरभ देश के राजा रहुगण कपिल भगवान के यहाँ गंगा सागर जब सत्संग के लिए जा रहे तब रहुगण रास्ते में कुछ उपदेश देते हैं। रहुगणेन तपसा नहीं आती, उसमें अंतिम लाइन क्या है? बिना महत पादरजोभिषेकम। तुम तुम्हारे जीवन में सत्संग करने के लिए जा रहे हो रघुगण, लेकिन जब तक साधु की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग मिलते हुए भी प्राप्त नहीं होगा। अलग प्रसंग है जड़ भरती का। रघुगण अपना पालकी निकाल कर दंडवत कर दिए, कौन हो तुम? न मैं शिव के त्रिशूल से डरता हूं, न सूर्य के प्रकोप से डरता हूं, न यम के डंडे से डरता हूं, लेकिन एक बात से रघुगण डर रहा है कि तुम कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं होना, वैष्णव तो नहीं होना, शिव के धनुष का सामना भी कर लूंगा, लेकिन किसी वैष्णव का अपराध हो जाए इसका साथ, ये इसकी कोई पार ही नहीं पा सकता। पर मैंने तुमसे पालकी उठवाई है और तुम्हारे मुख से ये उपदेश सुना, बिना महत्पद रजोभिषेकम, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। यहाँ पर ही कपिल देव तो काफी दूर हो गए, यहाँ पर ही सत्संग चालू हो गया था। छठे स्कंद के अंदर पूरा प्रकरण है। तो ऐसे ऐसे भागवत के प्रसंग हमारे साधन भक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम का फल लगाते हैं। अतः इस भागवत को पढ़ना है। और हमारे गुरु अष्टकम का अंतिम विश्वनाथ चक्रवर्ती का क्या पद है? यस्य प्रसादात् न भगवत प्रसाद। इसमें क्या बात है? गुरु की कृपा के बिना, वही बात है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद न गति, कुछ भी गति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? जब तक उस गुरु की कृपा नहीं होती तब तक न गति। इसलिए क्या करना है? 3 बार स्मरण, अंतिम वाला लाइन, ध्यायं सुवस्य वाला। चस्ति संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसलिए उस गुरु को 3 बार स्मरण करना है, जिस गुरु की कृपा से जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भगवान भी हमें दे देते हैं। इसके बाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कहते हैं कि 11 नंबर की प्यार से यहाँ पर कहते कि मिले थे। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी की कुछ पारिवारिक जीवन का, उनके हिरण्यदास पिता, उनके ताऊ का क्या बिजनेस था, उस सब बात करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य लीला अमृत रसार, एक लीला प्रवाहे वहे सत सत धार। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा की जो लीला है वो एक समुद्र की भांति है। और जैसे समुद्र के अंदर अलग अलग धारा निकलती है पानी की, उसी तरह चैतन्य लीला रूपी समुद्र की अनंत सत सत मतलब 100 धारा ये निकली है लोगों पर कृपा करने के लिए। श्रद्धा करी यही लीला, यही पढ़े सुने, गौर लीला भक्ति भक्त रस्व तत्व जाने। क्या करना है? बस केवल बैठना है। कृपा करी, श्रद्धा करी, यही लीला पढ़े जो सुने। जो इस लीला को सुनता है, जो पढ़ता है, जो श्रद्धा से स्मरण करता है, उनके ऊपर क्या होता है? गौर लीला भक्ति भक्त सभी रस तत्व को अनायास जान लेगा, जो इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा को सुनेगा। और देखो चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमने पहले बात की, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, तो इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की सरल विधि क्या है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाय गोसाय करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न ना अभीष्ट पुराण। देखो श्रीमद् भागवत जो है वो श्रवण विषय है और चैतन्य चरितामृत श्रवण के साथ साथ गान का विषय भी है। गाने का भी आनंद है, मजा है। इसलिए इसको श्लोक नहीं प्यार कया है, इसको गाने का भी आनंद है। तो महाप्रभु की कृपा के रस तत्व तो हम जान पाए, लेकिन उससे ज्यादा कृपा जब इस सनातन रूप इन गोस्वामी के शरणागत हो गए तब इस कृपा को आसानी से प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि इसका धन है। उनको प्राप्त करे बिना कोई महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हीं की कृपा से श्री गौरांग नित्यानंद, यदि किसी के श्री चरण है तो ये हमारे गोस्वामी गण के हैं। मानो हमारे गौरांग और नित्यानंद को आप कई बार गौरचंद्र तो बोलते ही है,
और नित्यानंद को भी हम चंद्रमा की उपमा देते, निताय पद कमल कोटि चंद्र, उनके शरण को भी हमने भजनों के अंदर आचार्यों ने चंद्रमा की उपमा दी है। और वैसे भी निताय चांद भी कहीं कहीं बोले हैं, गौर चंद्र भी बोले हैं। मतलब मानो ये गौरांग और नित्यानंद दोनों क्या है, चंद्रमा है। और चंद्रमा से क्या निकलती है, शीतलता, किरणें, उनकी किरण में स्वाभाविक शीतलता होती है। तो ये गौरांग और नित्यानंद जो चंद्रमा है, उनकी जो ये शीतल किरण है वो ये गोस्वामी गण है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणों से सभी वनस्पति के अंदर रस निर्माण होता है। कोई भी वनस्पति आप ले लो या कोई भी फ्रूट को ले लो, यदि चंद्रमा ना खिले तो उसके अंदर रस वर्धन नहीं होता। चंद्रमा के कारण ही जगत के अंदर सभी वनस्पति के अंदर रस निर्माण होता है। भाई तुम कैरी घोड़ीन खाओ, काकिन खाओ, राजापुरी खाओ, रस चंद्रमा। અને આપણી માટે તો ચંદ્રવંશમાં જ આવ્યા છે। જન્માષ્ટમી આવી રહી છે, બધો હવે આ ઉત્સવનો મહિનો ચાલુ થયો, હવે રથયાત્રા આવે એટલે। અને ઉત્સવનો મહિનો ક્યાં લગી આલે દિનેશા? હે હરતી હવાર કાર્તિક પૂર્ણિમા જ્યાં લગી નહીં આવે ત્યાં લગી આલ્યો। એટલે કેટલા મહિના, ચતુર્માસને લઈ લો ને એની પહેલા 2-6 મહિના ભણીએ ભાઈ આનંદ ઉત્સવનો। પણ એ ઉત્સવની અંદર આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય માથાકૂટ વગર તો પહેલા મનમાં ઉત્સાહ ઉભો કરવો પડશે। મન જ ઉત્સાહિત નહીં હોય તો ગમે એટલો તમારે કીર્તનની મેળ નહીં ખાવા દે। એટલે પેલા મનને ત્રુપત્રુપ આનંદમાં રાખવું પડશે, उत्साह बनाओ पड़े मन में। तो मन यदि उत्साह में है तो सभी उत्सव के अंदर राजू भाई आनंद, तो सभी के अंदर हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को सबसे पहले, अभी परसों आ रहा है स्नान यात्रा, अभी से तैयार हो जाओ कि उत्साह उत्साह घरे तम तर कई भी थे माता जी उत्साह आप बोलो जे बोले उत्साह में रहવાનો, आनंद वर्धन होવું જોઈએ બસ। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रभु जैन का खींचाय तो આપણે हरे कृष्ण ઢીલા પાડી દેવાના મહામંત્ર બોલી हरे राम राम राम। અને ક્યારેક માતાજી કહે તમારે મહામંત્ર હરે કૃષ્ણ कृष्ण हरे हरे राम આ તો વિધિ છે, બાકી માથા ભટકાડીને તો ઉત્સાહ ઘટશે। તો ઉત્સાહમાં ઈ રે ને તમે ઈ રહ્યો, મહામંત્ર હારવાર ગવાય। કૃષ્ણ પ્રેમ રસ આસ્વાદન ધીમે ધીમે હૃદયમાં થાય ને પાછા બે માણસ શાંત થઈને હારે હરે કૃષ્ણ, પેલા અલગ અલગ હવે હારે હરે કૃષ્ણ कृष्ण हरे हरे राम राम। तो ये चैतन्य महाप्रभु की एक किरणें है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। और जैसे उस चंद्रमा से इस वनस्पति में रस निर्माण होता है, उसी तरह इस गोस्वामी गण की कृपा से इस सोए हुए हृदय के अंदर कृष्ण रस वर्धन होगा। उनकी कृपा से ही अंदर ये रस भक्ति निर्माण होगी। जो यहाँ पर कह रहे हैं कि गौर लीला भक्ति भक्त रस तत्व जाने, इस रस तत्व तभी प्रकाशित होगा जब इस गोस्वामी की शरण में रहेंगे। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन षड गोस्वामी अष्टकम अभ्यास में लाइए गाने का, बोलने का, तब इस महाप्रभु की इस पार्षद गणों की कृपा को हम समझ पाएंगे। और साधन भक्ति के अंदर यदि हम हमारी साधना भक्ति को प्रेम भक्तिगत ले जाना चाहते हैं, और ये सभी साधकों का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रेम भक्ति में स्थित नहीं होंगे तब तक साधन भक्ति अनेक जन्म लगा देंगे। अंतिम बात है प्रेम। आदो श्रद्धा तत् साधुसन भजन क्रिया, अंतिम लक्ष्य प्रेम है। उस प्रेम को प्राप्त किए बिना इस संसार के अंदर साधन भक्ति में ही रहेंगे। तो जो भी साधक प्रेम से गुरु कृपा से अपनी साधना रूपी भक्ति को प्रेम भक्ति कर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए अति आवश्यक है इस गोस्वामी गण की कृपा को प्राप्त करना, क्योंकि उनका धन है, उनका खजाना है। हरे कृष्ण। तो उनका धन है, उनके पास ही मांगना पड़ेगा, उनके पास भीख मांगनी पड़ेगी। वैसे तो ये कृपालु है, क्योंकि उसी राधा की मंजरिया है, राधा का जितना करुणामय है उन्हीं का ये स्वभाव है, रूप गोस्वामी इत्यादि का। लेकिन फिर भी साधक कुछ चाहता है तो भीख मांगनी पड़ेगी। આપણે કોઈ નહીં માગે માંગવું હોય તો કેમ થોડા કામ ઈ શેર થઈને મંગાય કે શિયાળીઓ થઈને, હું કઈ રીતનું મંગાય? માંગવાની વિધિ હોય ને। तो हम क्या मांगना चाहते हैं उन गणों से? कृपा, कुछ कृपा दो, क्या कि प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। तो जो भी मांगने जाते हैं, भगवान वामन दिन मांगवा जाए तो ये नीचे मोड़ो रखी गया था,
ભગવાન થઈને. તો આપણે માંગવું હોય તો પેલા શીખવું પડશે કે માંગવાની વિધિ શું છે. शरणागत सबसे बड़ी विधि है और उस शरणागति को सिखाने वाले सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने शरणागति बुक लिखा है. उसमें सभी भजन शरणागति पर ही है. उन भजनों को भी कभी अपनी साधना भक्ति में गाओ तब पता चलेगा कि हृदय के अंदर कितना शरणागत होना चाहिए. और जब तक हृदय शरणागत नहीं होगा तब तक मांगने की विधि नहीं आएगी. और जब तक मांगने की विधि नहीं आएगी तब ત્યાં લગી આપણે આપણને સ્વામી સમજશું. સેવકમાં આવી ત્યારે ખબર પડશે કે આપણે શું चाहिए. और सप्तम गोस्वामी भक्तिनोद ने हमें दास्य सेवक बनाने की विधि बताई है. और जो सेवक होता है वो नहीं मांगने पर भी उस पर कृपा बन जाती है. કોઈ શેઠ ને ત્યાં કોઈ માણસ નોકરી કરતો હોય, ભલે કઈ માંગતો નથી, પણ ક્યારેક તો એનું હૃદય પીગળી જાય કે ભાઈ કેટલા વર્ષોથી આપણે એને છેડે કઈ માંગ્યું નથી, હાલો ને એક તોલું એને એટપી થાય કે ન થાય, માંગ્યા વગર મળે. उसी तरह शरणागति सद्गुरु गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि भक्ति जो मांगने का विषय नहीं है, कृपा के बल पर होने वाला विषय है. और जब गोस्वामी राधा इत्यादि ललिता इत्यादि की प्रणाली में जब देखा जाएगा ये साधन गुरु भक्ति में होते हुए विनम्र भाव से बस हरे कृष्ण महामंत्र को प्रेम से जप रहा है, तब उस कृपा के बल पर न चाहते हुए भी कृष्ण भक्ति प्रेम तक प्रकट होता है. इसीलिए जब गौरांग का दर्शन करो, मंदिर के अंदर गिरधारी के गौरांग का जब दर्शन करो, तब आगे हमारे ये षड गोस्वामी खड़े हैं. ये प्रणाली है. उस गोस्वामी गण का दर्शन करते करते चैतन्य चरण से मुक्त कमल तक जाना. कारण આપણે સીધું તે દિશાના તો હું પહેરાયું છે, મોટાનું કરો નાનાનું કરો, નાનાનું હું પહેરાયું છે. वो भी विधि गलत नहीं है, लेकिन साधना के बल पर कृपा को प्राप्त करते हुए सीधું ત્રીજા મળે કેમ અમને પ્રભુજી બે ચડતા હતા, મેં કીધું ઉપર ચડી પહેલા 10 મિનિટ તો પરસેવો લૂસવો પડશે, 3 માળા ચડો, એમ સીધું ચડવામાં પરસેવો વળી જાય. ધીમે ધીમે ચડો, એને મને કીધું પ્રભુ ધીમે ચડો, પણ હું ચડી જ ગયો. આવું થાય દર્શનમાં. સીધું મુખ કમલ પર હેઠે આચાર્ય એની હમ જોવો નહીં પરસેવો વળે. કારણ કે આપણું કામ જ નથી ભક્તિને ઉપાડવું, કૃપાના બળ ઉપર ભક્તિ ઉપડે. અને કૃપાનું બળ નીચેથી ચાલુ થાય. મહાપ્રભુની નીચે જે षड गोस्वामी છે, બે મૂર્તિ આપણી गुरु बैठा से प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत, इन सब की कृपा को प्राप्त हुए गौरांग चरण को प्राप्त कर सकते हैं. ये भी दर्शन की विधि है. तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं कि जब रघुनाथ इस चैतन्य महाप्रभु को पहली बार मिले शांतिपुर के अंदर, उसकी बात करते हुए कहते हैं कि पूर्वे शांतिपुरे रघुनाथ अबे आइला, महाप्रभु कृपा करी तार सिखाइला. अब जब पहली बार, यहाँ पर 2 प्यार में ही लिखा है कविराज जी ने कि पूर्व में शांतिपुर के अंदर ये रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, लेकिन तब चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ शिक्षा दी थी, अपनाया नहीं था. आगे भी नहीं. रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र भक्ति के अंदर सबसे बड़ा वैराग्य निर्माण कराने वाला भजन है. यहाँ तक सब छोड़ने के बाद मन में प्रसंग आ रहा है तो बता दूं कि जब महाप्रभु स्वरूप दामोदर को सौंपेंगे कि तुम इसका संरक्षण करो, और स्वरूप दामोदर इतना परिपक्व कर देंगे अब महाप्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे, फिर भी महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे. हजी कटली परीक्षा लेवी से सबसे ज्यादा महाप्रभु को मिलने में कठिनाई ली तो रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि मन यहाँ पर कहेंगे कि भीतर वैराग्य. महाप्रभु चाहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के तो आ गए, इतना धन संपत्ति सब छोड़कर आ गया, अब यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में आने के बाद मांग कर खा रहे थे. अब भिक्षा मांगना कोई वैराग्य की बात है ना, लेकिन फिर भी महाप्रभु पसंद नहीं की कि मांग कर खा रहा है सब छोड़ने के बाद. विश्वास नहीं दिखता, मांगू पड़े से जी नहीं मिला, जा मारा चरण, नहीं दिया. तब स्वरूप दामोदर से मिला के महाप्रभु प्रसन्न नहीं है, तब उन्होंने क्या खाना चालू किया. जगन्नाथ मंदिर मांथी जे प्रसाद बनता होती, जे भातનું ઓહામણમાંથી અમુક દાણા નીકળે છે, તેમ ગમે એટલું આડું રાખો તો અમુક તો દાણા વહી જ જવાનો હોય ગટરમાં. उस गटर से जाते हुए जहाँ कुत्ता उस राइस को खाता है, वहां से निकाल कर रघुनाथ खा रहे थे. और इस बात को जब चैतन्य ने सुना तब अपना लिया कि अब ये कृपा के पात्र है. આપણો नंबर क्या लक्ष्य. इतना करने के बाद भी कृपा नहीं मिली थी. ये गोस्वामी है. और जब पता चला कि इस तरह जीना चालू कर दिया है, तब अपना लिया कि अब बुलाओ रघुनाथ दास गोस्वामी, ત્યારે कृपा मिली. तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी को पहली बार पूर्व में शांतिपुर में मिले हैं, और वहां पर सिखा रहे कि किस तरह रहना है. क्योंकि रघुनाथ का एक स्वभाव था, मन के अंदर वैराग्य था, रहना नहीं था, घर में भागने था. लेकिन महाप्रभु सिखाए कि मत भागो, रुको रुको रुको. ये जो बात है, जो महाप्रभु ने शांतिपुर में जो शिक्षा दी थी, उसको आपको पढ़ना है तो मध्य लीला में जाना पड़ेगा. अभी आप अंत लीला में,
મધ્યલીલા 16 અધ્યાય 235 નંબરથી આ શિક્ષા ચાલુ થાય. આજે પૂરું રઘુનાથને હું શિક્ષા આપી શાંતિપુરની અંદર કે કઈ રીતના ઘરમાં રહેવું, હું કરજે, એ બધું ન્યાય કીધું. અહીં ખાલી એક જ પૈયારમાં લખી રાખ્યું છે કે પહેલા રઘુનાથને ચૈતન્ય શાંતિપુરમાં મળ્યા હતા, પણ મળ્યા ત્યારે શું કીધું હતું? તો મધ્યલીલા 16 અધ્યાય 235 થી ચાલુ થાય સંખ્યાઓ. तो इस तरह मिलने के बाद कहते कि प्रभु र शिक्षा ते हो निज घरे आए. प्रभु से शिक्षा लेकर वापिस अपने घर आ गए. मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषय मन, और मन के अंदर से मरकट वैराग्य को पहले निकाल दिया. मैं वैराग्य था लेकिन मरकट वैराग्य था, भागना, आना जाना, रुकना, इस तरह का जीवन था. तब महाप्रभु एक बात की कि भीतर वैराग्य बाहरी करे सर्व काम. मन के अंदर वैराग्य रखकर बाहर के सभी काम करो. जैसे उस रूप सनातन को कहा था, नागर का चित गागर में वाली बात. उसी तरह मन के अंदर वैराग्य रखकर चलो, रघुनाथ कोई पकड़ नहीं पाएगा. मन में क्या कोई તમે કૃષ્ણ સ્મરણ કરો, બહારથી ના છે, બહારથી બંધન છે, મનને કોઈ બાંધ્યું છે, મનમાં મારું સ્મરણ કરો. उसी स्मरण को करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी 1 साल निकाले, और 1 साल निकालते निकालते फिर भी रहा नहीं गया. तब कहते हैं कि ए मत रघुनाथेर वत्सर गेला, तृतीय वत्से पराइल तमन केला. 1 साल तो रुक गए उस महाप्रभु की शिक्षा की कि मरकट वैराग्य रखो, मन में भीतर मेरा स्मरण रुक जाओ, लेकिन फिर भी रुक नहीं पाए. दूसरा साल आते ही घर को छोड़कर वापिस भागे. ऐसा तो कई बार हुआ था, घर को छोड़कर भागते थे, उनके पिता हिरण्यदास जी पकड़कर वापिस लेकर आते थे, 1-2 महीना रहते थे, वापिस भागते थे. ऐसा तो चलता ही रहता. लेकिन इस बार तो निश्चय कर लिया कि अब नहीं बंधन में आना है, भागना है, भागना है. और इस तरह भाग रहे थे. तब उनकी माता कहती है कि ए मते बारे बारे पागल धरिया ने. तब तारा माता कहे यार पिता सने. तब उस हिरण्यदास की पत्नी रघुनाथ दास गोस्वामी माँ रहा नहीं गया कि अपने पुत्र की इसी दशा, जिसको इतना सब कुछ घर के अंदर संपत्ति है, इतनी सुंदर स्त्री के साथ विवाह कराया है, घर चाक नौकर की कोई कमी नहीं है, और एक वारसदार है, लेकिन फिर भी भाग रहा है, भाग रहा है. लगता है कि हमारा पुत्र पागल हो गया. अपने पति से करे कि अपना पुत्र पागल हो गया. तब पिताजी कहते कि पुत्र बातुल हय ई हाय राखय बांधिया, तार पिता कहे तार निर्विघ्न हैया. ये पागल नहीं हुआ है. कहते हैं कि इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम. इंद्र जितना इतना ऐश्वर्य है, अप्सरा जितनी पत्नी है, ये सब बांधिल नारी यार मन. ये सब होते हुए भी इस रघुनाथ के मन को कोई बांध नहीं पाए. दंडीर बंदीर तार राखी लके मने. उनकी माता कहती है काम करो, इसको हम जंजीर से बांध के रखते हैं, આપણે હુઈ જાય ત્યારે ભાગી જાય છે. એક કામ કરો ને આપણે બાંધી દઈએ રસ્સીથી, હાંકળોથી બાંધી દઈએ. ત્યારે એના પિતાજી કે આવી સુંદર પત્ની, ઇન્દ્ર જેવું જેનું ઘરમાં રાજ વૈભવ છે, એનું તો આ મન ન બાંધીએ કે તારી જંજીર હું કામ આવશે. તો એને હાંકળથી નહીં બાંધીએ, કારણ કે એનું મન હવે નથી આ સંસારમાં. દંડીર ઉંદર તાર રાખી. કઈ રીતના આપણે રાખશું એને બાંધી? કેટલા ટાઈમ રાખશું? પુત્ર છે, ક્યારેક તો છૂટો મૂકશું, ક્યાં લગી બાંધીને રાખીશ? જન્મદાતા પિતા નાર્ય પારભવ. હું એનો જન્મદાતા છું, તું એની જન્મ દેનારી માં છો. તારો અને મારો ખાલી એના જન્મ ઉપર અધિકાર છે, એના ભાગ્ય ઉપર નથી. પિતા એની પત્નીને સમજાવે કે તું બાંધવાનું કહેશો આપણા પુત્રને. પહેલા તો એ પાગલ નથી, બહુ ટ્રાય કરી જોઈએ, પાછો લાવીને બધું કર્યું, પણ હવે એ આ સંસારનું નથી. આટલી સુંદર પત્ની એને નથી બાંધી કે એનું મન, અને તું બાંધવાનું કહેશો તો આપણો ખાલી એના જન્મ ઉપર અધિકાર છે, એના ભાગ્ય ઉપર નથી. અને એના ભાગ્યમાં શું લખાઈ ગયું છે? ચૈતન્ય ચંદ્રેર કૃપા હિયા છે ઈહા. એના ભાગ્યમાં ચૈતન્ય કૃપા લખાઈ ગઈ છે. चैतन्य चंद्रेर बाकुल ते राखी में. चैतन्य पर जिसकी कृपा हो गई वो पागल ही होता है. तू बोल रही है पागल, लेकिन चैतन्य की कृपा जिस पर हो गई, तेरे पुत्र को आगे लोग पागल ही बताएंगे, क्योंकि महाप्रभु भक्तगण पागल सर्व. આપણે એ આપણે એ લોકો રોડ પર બે હાથ ઊંચા કરીને હું પણ આ ગાંડાની જેમ, અને ગાંડાની વણઝારનો કોઈ અંત હોતો નથી. જો ભાઈ ગાંડાની વણઝાર ભજન સાંભળેલું? કેટલા કેટલા ગાંડા ગણાવ્યા એમાં કોઈ સંસારી માણસ ગણાવ્યો? જે ભગતના થઈ ગયા એને જ ગાંડા ગણાવ્યા. ગાંડાની વણઝાર સાંભળજો ક્યારેક. નિરંજન પંડ્યા કોણ હતું ઓલા એક આંખ નહોતી? હે સંતવાણીના પ્રસિદ્ધ જેના અવાજમાં નારાયણ સ્વામી.
અને ઈ નિરંજન નારાયણ સ્વામીએ ગાયેલું અમને કદાચ નામ ફરક થતું હોય ગાંડાની વણઝાર. ત્યારે એક વિચાર થતો ક્યારે આપણું નામ આ ગાંડાની વણઝારમાં સરશે. તો એસે પ્રેમી કોણ બાંધી શકશે? તારો પુત્ર રિયલમાં ગાંડો થઈને મહાપ્રભુ પોતે કહે છે કે જ્યારે મહાપ્રભુએ દીક્ષા લીધી કેશવ ભારતી પાસેથી સંન્યાસ દીક્ષા અને નામ મંત્ર લીધો કે કટવામાં જઈને સુંદર કેશ ઇત્યાદિ કપાવી દીધા 24 વર્ષની ઉંમરે. અને મહાપ્રભુ જ્યારે રોડ ઉપર નૃત્ય કરતા હતા, સંન્યાસીનો ધર્મ છે કે રોડ ઉપર નાચવાનું ન હોય. સંન્યાસીનો ધર્મ છે કે શાંતિથી બેહીન જપ ઇત્યાદિ કે જે કાંઈ રોડ ઉપર નાચે નહીં સંન્યાસીઓ. તમે આજે બીજા સંપ્રદાય સંન્યાસી જોજો, સ્થિર ગંભીર, એમ થાય કે હમણાં બોલશે કે નહીં બોલશે. અને આપણા સંન્યાસીઓ એક જ, જ્યારે દેખો તારે કહો કૃષ્ણ ઉપદેશ. એ મહાપ્રભુ પરંપરા ચલાવી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સંન્યાસ જ્યારે રોડ ઉપર નાચતા હતા ત્યારે કોઈ સંન્યાસ બીજા સંન્યાસી કે કઈ રીતનો સંન્યાસી છે? એક તો નાનો અમથો 24 વર્ષની ઉંમરે મહાપ્રભુ સંન્યાસની સોના જેવું ચમકતું શોભાનું જ વર્ણન નથી. એટલે કે ત્યાં વૃંદાવનદાસ ઠાકોરના કલમે અટકી ગઈ છે મહાપ્રભુને સૌંદર્ય પર લખતા, જેની આંખમાંથી આંસુડા વહી ગયા હતા. કવિરાજ વૃંદાવનદાસ ઠાકોર લખે છે કે એક તો મહાપ્રભુને ઘુઘરાલા કેશ જે સચી માતા પ્રેમથી ચોટલો વાળીને નાખતા, અને ઉસકો મહાપ્રભુ કટવા રહે હે. અને રોતા રોતા જે આખી સંન્યાસ લીલાનું વર્ણન કર્યું છે લોચનદાસ ઠાકોરે, અદ્ભુત છે. વૃંદાવનદાસ ઠાકોરે જે લખ્યું છે, ચૈતન્ય ભાગવતનો આશ્રય લેવો પડશે ભક્તો તમારે. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલા ખાલી કવિરાજ પૂરતી નથી, ચૈતન્ય ચરિતામૃત પૂરતી નથી. લોચનદાસને લખવી પડી ચૈતન્ય મંગલમમાં, વૃંદાવનદાસ ઠાકોરને લખવી પડી. 3 જગ્યાએ જ્યારે કરી 48 વર્ષ જ લીલા, પણ 3 ગ્રંથો સમાવિત થયા લીલા માટે महाप्रभु. तो उस तरह जब वो संन्यास लेकर निकलते नाच रहे थे, लोग कहते कि पागल सन्यासी है. ત્યારે મહાપ્રભુ કહ્યું હતું કે ગુરુ આમી મૂઢ જાની દિલા ઉપદેશ. મારા તમે પાગલ કેનો વાંધો નહીં, મારા ગુરુએ મને પાગલ જ કીધો છે. મારા ગુરુએ કીધું કે તું સર્વ બધાથી મૂર્ખ વ્યક્તિ છો, પાગલ છો, તારથી બીજું કઈ થાય નહીં. તું હું કઈ 2 હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે જપિત જપિત નામ હૈ તે પાગલ. કીબા મંત્ર દિયા ગુરુ જપીલે નામ હૈ તે પાગલ. મારા ગુરુએ મને એવો મંત્ર આપ્યો છે, આ 24 અક્ષર 16 અક્ષરનો 16 શબ્દનો, જેને જપતા જપતા કે હું પાગલ સ્થિતિમાં આવી જાઉં છું. અને પાગલ બનતાની સાથે રોડ ઉપર ના શરીરનું ભાન, તમે ભક્તોને જોતા એમ જ હોય, ના શરીરનું ભાન હોય ને કાંઈ ન હોય. તમારે લોકો ભૂંજાય નહીં એના મતમાં એ મહામંત્ર ગાતા ગાતા નીકળતા હોય. ઉદિલો અર્ણ પૂરબ ભાગે ગૌરા અમર ताथा ये बजाए ढोला. गौरांगनी लीला में भजन इत्यादि आवे थे. तो इस तरह यहाँ पर कहते कि तुम्हारा पुत्र पागल नहीं है, उनके जन्म पर हमारा अधिकार है, उनके भाग्य पर हमारा अधिकार नहीं. वो भाग रहा है तो कोई पकड़ नहीं पाएगा. और इस प्यार के बाद वर्णन करते कि किस तरह कविराज जी लिख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के पास जाकर इन पर कृपा हुई. तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने नित्यानंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. विचार कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जब यहाँ पानीहाटी नजदीक में ही आए हैं, उनको मिलना है. और तब कहते हैं कि निताई गोसाई पास चलेला आरती ने, और उसी दिन भागते हुए सीधे नित्यानंद प्रभु के पास चले गए. पानीहाटे ग्रामे पायला प्रभु दर्शन कीर्तनिया सेवक संगे आरे बहुजन. पानीहाटी में जाकर देखा कि नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और नित्यानंद प्रभु के पास कहीं कीर्तन वाले आजू बाजू में कहीं मंडली जमा कर बैठे हैं. गंगा तीर वृक्ष मूले पीडार ऊपरे बसिया छे ये न कोटि सूर्य दमकन. महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु को देखते हुए कविराज जी लिखते हैं कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस निताई चांद का दर्शन किया, तब नित्यानंद प्रभु की स्थिति क्या थी. नित्यानंद प्रभु एक बड़े चबूतरे पर अपने निज पार्षदों के साथ, निज भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए बैठे थे, और वो वैसे लग रहे थे मानो चंद्रमा ही भूमि पर उदित हो गया हो, सूर्य कोटि चंद्र इस तरह लग रहे थे. और ऐसे नित्यानंद प्रभु को देखते हुए दंडवत हैया से पड़ीला कतु दूरे सेवक रघुनाथ दंडवत करे. दूर से जब देखा कि नित्यानंद बैठे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का ध्यान नहीं था, पर कोई सेवक था, उसने कहा कि देखो रघुनाथ तुम्हें दंडवत प्रणाम कर रहा है.
पर रघुनाथ दास गोस्वामी के उस प्रणाम को देखकर नित्यानंद उवाच सुनि प्रभु कहे चोर दिला दर्शन। महाप्रभु की इस नित्यानंद प्रभु को देखा कि दूर से कह रहे कि कौन दंडवत कर रहा है, रघुनाथ। उस रघुनाथ के दंडवत को देखते महा नित्यानंद से रहा नहीं कर बोले कि चोर हो तुम और तुमने आज दर्शन दिया है। सुनी प्रभु कहे चोरा दिला दर्शन, आए आए दूर क्यों खड़ा है, पास आओ बुला रहे रघुनाथ को। आजी तोर करीमू आमी डंडे, कितने दिनों से तू भाग रहा था, हम थे भागता था हम थिया, और तू चोर है। अब क्या चोरी किया इसने? मां नित्यानंद क्यों चोर कर बुला रहे हैं? कहीं લઈ લીધું તું? પૂર્વ શાંતિપુરમાં जी खाली મળ્યા હતા, शिक्षा ली थी, शिक्षा ने तुम्हें चोरी के रूप में कही को चोर क्यों बता रहे हैं? चोर इसलिए बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु के चरण किसका धन है? नित्यानंद का धन है, और तूने उसको चोर ने एने पाવાની ઈચ્છા કરી, મને પૂછ્યા વગર। ઈ મારું ધન છે મહાપ્રભુના ચરણ, અને તું એને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘર મૂકીને ભાગે છો, તો તું ચોર નહીં તો હું છું? મારી આજ્ઞા વગર મળતા હશે? મને પૂછ્યા વગર તું લેવાની ટ્રાય કરે છે। અત કહ રહે કે સુની પ્રભુ કહે ચોર દિલા દર્શન, आओ आओ તમને હું દંડ આપું। પ્રભુ બોલાય તેઓ નિકટે ના કરે ગમન, ન જાઓ, नहीं जाना है। अब अंदर से डर है, हूँ दंड याद करके मनसू की नित्य ने करी हूँ दंड। अब क्या दंड देंगे? कहीं કર્યું નહીં તો આપણે કોઈ ભક્તને બોલાવતો હોય તો બી હમણે કઈ તો શ્લોક પૂછી લેશે, અઘાર્યું નથી રહેવું। ઘણી વાર એવું થતું, પેલા કાઉન્સલિંગ અમારે કમલોચન ઉપર લેતા ને તો ઈ કઈ કેમ પૂછવાની તૈયારી એટલે આપણે આમ બેસી જવાનું। જો હામું નજર મળે બોલો તમે ઘણી, એટલે તમે જો કોઈને કઈ પ્રશ્નની તૈયારી એટલે અમુક શ્રોતાનું નીચે થવા માંડે મુંડે, પણ આ બધા ચાલકો નીચે મૂડીને પહેલા પૂછે। तो कहते ना केला गमन आकर्षिया तार माते प्रभु चरण धरीला। चोर कहा और कहते हुए नित्यानंद प्रभु के रघुनाथ तुम चोर जो हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम पास आओ, निकट न आई से चोरा भागे दूरे दूरे, आज लग पाछी दंड। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम दूर भाग रहे हो, मैं तुम्हें आज दंड देने जा रहे हो। दंड के रूप में कहती आने तुम तुम्हें केवड़ो मोटो दंड आपशे, પણ દંડ જ્યારે સાંભળ્યો કે દધી ચીડા ભક્ષણ કહાર મોર ગણે, સુના આનંદિત હેલ રઘુનાથ મન। जब सुना कि दंड में જેટલા બેઠા છે ને બધાને દહીં ચીડા ખવડાવવાનું। લે ઈ કે મોટી વાત, પ્રસાદ ખવડાવવાનો છે એમાં હું મોટું। પછી આનંદમાં આવ્યા, હા શાંતિ થઈ। પહેલા તો દંડમાં કંઈક બીજું લાગતું હતું, મારશે જે કાંઈ, પણ જબ સુના કે મારી યારે જેટલા છે ને બધાને તમારે શું ખવડાવવાનું છે? પ્રસાદ ખવડાવવાનો છે। પ્રસાદમાં તે દહીં छीड़ा खिलाओ और ये तुम्हारा दंड है। महोत्सव नाम सुमी ब्राह्मण सज्जन। जब नित्यानंद प्रभु के इस मुख से सुना कि मेरे साथ जो भी संगी मेरे साथी गण है, हे रघुनाथ तुम उसे दंड के रूप में बस दही छीड़ा भोजन कराओ, यही तुम्हारा दंड है। जब सुना तब अब रघुनाथ के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वैसे ही धन परिवार संपत्ति थे, नौकर चाकर भी इतने थे, प्रभाव भी था, सबको बुलाया बद्दा ने मोकला के जाओ, જેટલો ગામમાં ચેવડો હોય, જેટલો ગામમાં દહીં હોય, જેટલા ગામમાં કેળા જે કઈ બધું લેતા हो। और अपने बॉस ने रघुनाथ की आज्ञा को मानकर सभी लोग गए और लेकर आए सब साथ में वापिस। और जब पता चला कि रघुनाथ की कदाच લીમડા માં ખબર પડી છે, પણ કંથેરી વાળા સાંભળી ગયા કે અહીંયા દહીં છીડાનું છે। ઉલ્પા કોબડી વાળા ને સંભળાઈ ગયું, નારી વચ્ચે આવે જ તે પાછો કમળેશ ને નારી ઉભા ને ઉભા। बोल भूते समाचार पर दही छीड़ा उत्सव से पधारजो। तो सब यहाँ पर अब नित्यानंद बात क्या हुई थी, मेरे साथ जो संगी गण है उनको खिलाना है। और जब ये सेवक लोग सेवक के पास हो गए कम लेवा मोकलो, मेरे मेहमान आया साहब जो एम करता करता समाचार फैलाई गयो कि ये मोटो उत्सव से। अब ये उत्सव नाम सुनी ब्राह्मण तो वाट जोता क्यारे लाडवा, क्यारे भाणो क्यारे पड़े, यानी कि ब्राह्मण को बुलाने की वो तो स्वतंत्र अधिकार है, गम्मे ना जन भिक्षा मांगिए के ब्राह्मण गम्मे घर ठपकारे। महोत्सव नाम सुमी ब्राह्मण सज्जन, आसीत लागी लोग असंख्य गण। હવે જે ખાલી થોડાક હતા એ સંખ્યા વધી ગઈ। પહેલા તો ખાલી નિત્યાનંદ ની હારે જતા ઈ જ તે, અને હવે તો આ બધા નામ સાંભળીને આવતા રહે ને આવતા રહે। જ્યારે રઘુનાથે જોયું કે લે આ તો ગામનો માલ તો ખૂટી ગયો, દહીં ચીડા જે કહે તો બીજે કેમ ખવડાવી, ત્યારે દાળમાં પાણી નો નાખ્યું પકાપક, બીજી દાળ ઓરી
ભલે કદાચ ભક્તો વાર લાગે પણ પાણી વાળું તો ખવડાવવાનું થાતું જ નથી. પાણી નહીં મિલાય દાલ મતલબ દહીં ચીડા में दही पर दही ની क्वालिटी तो इन्हीं જ રહેવી જોઈએ, દૂધનું इन्हीं જ રહેવું જોઈએ. और भक्तों को भेजा के जाओ महोत्सव सोनी गाम नाना प्रसारी चीड़ा दही संदेश फल આહી રમે. હવે જ્યારે બીજી વાર મોકલ્યા ત્યારે ગામમાં જે વેચવાવાળા હતા એને તો રિશ્તેદારો હોય જ ને, જે રીતે અહીંયા કોઈ કાજુનો ધંધો કરતો હોય વાસીમાં કાંઈક તો કોન્ટેક્ટ હોય ને. અહીંયા દિલીપ વાળાને ખબર પડી જાય કે મિરોડમાં કાજુ થાય છે એટલે ફોન કરે વાસી માલ લઈને લઈ આવો. એમ આ બધાએ ફોન કરીને કહી દીધું કે તમારે જો તમારા ઈ દૂધ ને દહીં ને ચેવડો જે કઈ તમારો સ્ટોક છે કાઢવો હોય વહી આવો પાણી હાટી. ચીડા દધી સંદેશ ફલા આસી તપે લોકો જે બીજા ગામમાં વેચતા હતા ઈ કે અહીંયા રૂપિયા 2 રૂપિયાનું વેચા છે, હોલસેલ વાળું કામ છે. હાલો सब लोग अपना सभी माल लेकर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, पानी हाटी आखो पोतानो स्टॉक लेने આવી ગયા. કારણ કે એક दिन में બધું साफ થવાનું. और इस तरह जब ये उत्सव चालू हुआ और इसमें मिलाया क्या गया था, दो तरह के बनाए थे, एक गर्म दूध में और एक दही में, जिसमें चंपा केला खाने का अपना कपूर होय, थोड़ा सा संदेश मतलब बंगाली मिठाई નું નામ છે, थोड़ा सा कपूर और चीड़ा मतलब આપણી ભાષામાં ચેવડો ની કયો બટાટા પૌવા. હા ચેવડો એટલે તે બધું મકાઈનો નાખો એને ચેવડો દે ને કે હા બટાટા વાળા પૌવા. જો માતાજી ભોગ લગાડવા લાવ્યા તે દહીં ચીડા નામ लगाड़ो गौरांग में. तो इस तरह 2 पात्र हुए. एक क्या हुआ, गर्म दूध का. और तब जब ये हुआ ध्रुति परी प्रभु यदि पीड़ा छे वसीला सात कुंडी विप्र आगे तो धरीला. जब ये माल तैयार हो गया तब बड़े पात्र में नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिया गया, जैसे यहाँ पर रखा जा रहा है. બધું હારે જ થાય, ખબર નહીં હું છે બધું. इस तरह नित्यानंद प्रभु के सामने 7 बड़े बड़े पात्र लगाए गए. कुछ पात्र दही चीड़ा के थे, कुछ दूध चीड़ा के. और इस तरह सभी के सामने ये पात्र नित्यानंद प्रभु के सामने 7 पात्र बड़े बड़े भर कर रखे और बाकी जो भी साथ में थे उन दोनों के हाथ में एक पात्र दिया, एक दही वाला एक दूध वाला. 2 कॉम्बिनेशन हारे એને કાંઈ વાંધો ન આવતો. દહીં દૂધ હારે આ ઈ ભક્તો છે આ ये दूध दही हारे ઉપાડો છે. કારણ કે दोनों यहाँ पे लिखा जा रहा है બેયના હાથમાં વસ્તુ આપી, એક दूध वाला एक दही वाला. कुछ दूध खाते एक જ વ્યક્તિ 2 વસ્તુ થાય તોય કઈ થાય એટલે કેવું આશ્ચર્ય. महाप्रभु पार्षद में सो दही खाजो. तो इस तरह दोनों के हाथ में पात्र दिया गया और हुआ इतना कि संख्या इतनी थी तो जने माल हाथ में आई संख्या कहाँ बैठो महत्व नहीं है. इतनी भीड़ लग गई कि लोग गंगा में दोनों हाथ खड़े. गंगा में ज्યાં લગી પોગાય ત્યાં લગી લોકો ગંગા ની અંદર પ્રવેશ. બસ પાત્ર મળી ગયું ને ખાય તો મોઢારે કામ છે, શરીર જ્યાં હોય ને ગંગા કે અંદર ખડે રહે. આપણે જે પ્લેટ બાદ માં આવી જાય પછી કદાચ જગ્યા ન મળે તો ઉભા કામ તો પતી જ જાય, બેહવાનું મળે કે ન મળે. उसी तरह दोनों हाथ में एक एक पात्र लेकर सभी ब्राह्मण सभी भक्तगण बस वाट जोता था कि भोग क्यारे लागे. नित्यानंद पात्र तो हाथ में आई गયું છે. सभी पात्र हाथ में आ गए और महाप्रभु को नित्यानंद को क्या लीला करनी थी. उसी समय कहते कि गोप जाति आमी बहु गोपाल गण संगे आमी सुख पाई. नित्यानंद को अपनी द्वापर की कृष्ण बलराम की लीला याद आई, जो भोजन स्थली कामवन में है. दर्शन कीजिए मन ही मन, जहाँ पर वो कटोरा है, जहाँ पर महाराज जी हमारे जाते तो समोसा भोग लगाते हैं, केला भोग लगाए, काम यवन की उस लीला स्थली को, जहाँ पर कुछ पात्र की जरूरत नहीं है. माता यशोदा इन दोनों को जब साथ में देती थी सुबह नाश्ता, जब ये गैया चराने जाते थे तब सेवल हाथ में की भी रोटी भात और सब साथ में था, दही ना कोई पात्र साथ में था. अब इस तरह पत्थर का थोड़ा खड्डा कर कर उसी में दही रख देना, उसी में चावल रख देना, उसी में खा लेते थे ये दोनों. इसीलिए कहते कि गोप जातियां, हमें गोप जाति हमने आदत से गम्मे ने खावानी. पात्र बेहवारे मतलब नहीं, किसी भी जगह पर हम खा सकते हैं. जे काम बनने लीला में तुमने स्मरण कराओ. आमी सुख बस हमारी माटे आज सुख છે કે ભક્તોની હારે પ્રસાદનો આનંદ મળવો જોઈએ. सकल लोकर चीड़ा पूर्ण बेहय ध्यान तबे महाप्रभु राइला. नित्यानंद प्रभु ने मन ही मन उस चैतन्य का ध्यान किया. सभी के हाथ में पात्र है, नित्यानंद प्रभु के हाथ में भी पात्र, लेकिन खाया नहीं. मन ही मन श्री गौरांग का स्मरण करते हुए गौरांग को वहां पर उपस्थित कर दिया.
कोई नहीं देख पा रहा था। महाप्रभु आयला देखा निताए उठीला, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को आते हुए उठ गए। तार लैया सबार चीड़ा देखी ते लागिला, और उस महाप्रभु जब सामने आ गए, नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए और महाप्रभु का हाथ पकड़कर नित्यानंद प्रभु सभी और घुमा रहे कि देखो 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 रघुनाथ की कृपा देखो, सभी भक्तों को दही छिड़। अब ये कौन कौन कोई देख नहीं रहा है। जिसके अंदर दिव्य दृष्टि थी वो इस नित्यानंद के साथ महाप्रभु का दर्शन कर रहा था। बाकी बधाने में तो नित्यानंद आटो मारे છે, જે રીતે પ્રસાદ લઈ ગયા પછી આપણે અમુક ભક્તો આટા મારતા કેમ છે બધાને મળી ગયો હું છે उस मूड में नहीं जा रहे थे। लोगों को लगता कि इस मूड में है, लेकिन वो तो नित्यानंद महाप्रभु को घुमा रहे कि देखो कितनी बड़ी कृपा करी आज रघुनाथ ने, वास्तव में आपकी कृपा का ये चाहक है, इसको आप कृपा देना, अंदर से ये बात बता रहे थे। इस तरह नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को सभी के बीच में लेकर जा रहे। सकल कुंडीर होनार चीडार एक ग्रास, महाप्रभु मुख देन करी परिहार। थोड़ा सा एक क्या कहते हैं ग्रास लिया, मतलब थोड़ा सा दही चीड़ा का हाथ लेकर के महाप्रभु के मुंह में रख दिया नित्यानंद ने। हंसी महाप्रभु और और हंसते हुए चैतन्य ने उस थोड़े से जो नित्यानंद ने मुख में रखा था उसको बड़े ही प्रेम से तार मुख दिया, आया यस हंसी हंसी। महाप्रभु ने उसको हंसते हंसते खा लिया। और जब देखा कि महाप्रभु ने खा लिया है, उसके बाद जब नित्यानंद ने खाना चालू किया, तबे हंसी नित्यानंद वसीला शिने चारे कुड़ी आरोगिया चीड़ा राखिल काट। और जब उनके सामने जो 7 कुड़ बड़े बड़े पात्र रखे थे, फिर वापस अपने चबूतरे पर आकर बैठे, साथ में महाप्रभु को भी बिठाया। वो तो चलते हुए खिलाया, लेकिन अपने स्थान पर वापस आकर जब देखा कि महाप्रभु ने नित्यानंद ने खाना चालू किया, तेरा गंगा उगो तो एनो मेळो पीड्यो કે વાટે હતા કોઈ વરિષ્ઠ આ વાંધો એની કરતા એકલા ખાઈ લેવું વરિષ્ઠ ભક્તોને ખાવા દે ઈ સાલું કરે તો કરાય નહીં, ઈ ઉભારો તો ખવાય નહીં, હું કરવું? તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કે બેઠ તો ગયે, પાત્ર હાથમાં આવી ગયું, પણ ગંગાની અંદર ઊભા છે, પણ નિત્યાનંદ જાલી ખાય નહીં તો ખાવું કેમ? तब देखा कि नित्यानंद खा रहे, आसन दिया महाप्रभु राहिला, महाप्रभु ने बैठे, और तब ये सभी भक्त आनंद से उस दही चीड़ा को खाने लगे। देखा कि नित्यानंद खा रहे, आज्ञा दिया हरि बोल कहर भोजन, और नित्यानंद ने आज्ञा दी हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मतलब उपाड़ो 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 मतलब माल उपाड़ो, एक संकेत दिया। आज्ञा दिया हरि बोल करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठा भरी लभोवन। और महाप्रभु की उस आज्ञा को सुनकर हरि बोल कहते हुए ये भक्तगण चीड़ा को खाते हुए हरि बोल खाओ जानो तो खा भी रहे थे और गा भी रहे थे, हरि बोल। इस तरह असंख्य हरि ध्वनि से पूरा त्रिभुवन भर गया। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार, रघुनाथ भाग्य केला अंगीकार। बड़ी लंबी लीला है सनातनी से रघुनाथ दास गोस्वामी की। अंत में मुझे इतना ही कहना है कि इस तरह नित्यानंद ने महाप्रभु के चरण को रघुनाथ को इस तरह प्रदान किया, किसी को देखा भी नहीं, पर नित्यानंद के प्रभु ने महाप्रभु के चरण को रघुनाथ को दे दिया। और जब बात हुई, सब लीला समाप्त हो गई, दही छिड़ा इत्यादि समाप्त हो गया, रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे, नित्यानंद प्रभु जी उस चबूतरे पर आराम कर बैठे खाने के बाद, तब कहते हैं रघुनाथ अपने हृदय की बात, अधम पामर मुई हीना जीवाधाम, मोर इच्छा है पाड़ चैतन्य चरण। मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, एक ही इच्छा है, जब से उस शांतिपुर के अंदर चैतन्य को मिला हूँ, उसके बाद तो 2 साल चले गए नित्यानंद, एक ही कृपा है कि उस चैतन्य महाप्रभु के चरण को मैं कब पाऊंगा। अधम हूँ, मेरे भाग्य में है या नहीं तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारा धन है वो। वामन हैया चांद धरी बार साथ, अनेक यत्न कीनू, मैं कितनी बार प्रयास किया हूँ अपने इस घर को छोड़कर उस चैतन्य को चरण प्राप्त करने के लिए, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है। जैसे एक छोटा व्यक्ति चांद को पकड़ने के लिए साहस करता है, कोई भूमि पर हुआ ठेकड़ो हमारे घूमने चांद ने पकड़ी लो, पकड़ाए, उस तरह मैं भी प्रयास किया हूँ अपनी बुद्धि से उस चांद को पकड़ने। कौन सा चांद? चैतन्य चरण चांद को। अपनी बुद्धि से भागा हूँ, अपनी बुद्धि से घर छोड़ा, लेकिन आज तक उस चांद को मैं पकड़ नहीं पाया। तुम्हार कृपा बिनु कहे चैतन्य न पाए, तुम्ही कृपा अकेले तार अगदमी, तारे તમારી કૃપા વગર તો ચૈતન્ય ચરણ પામી ન હોય કે, અને હું જાણું છું કે તમે કૃપા કરો તો જ મારા ભાગ્યમાં આવશે। અયોગ્ય મુહી નિવેદન કરી ભરી, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हे गोसाई, हे नित्यानंद, उस चैतन्य चरण को मुझे दे दो। तब नित्यानंद प्रभु कहते कि और पास बुलाया,
मोर माथे पग धरी करह प्रशांत, निर्विघ्न चैतन्य पाय दिय आशीर्वाद। जो उनकी कामना थी, जो रघुनाथ दास गोस्वामी चाहते थे कि कब उस चैतन्य चरण को मैं पाऊं, जो भक्तों का धन है, उस चैतन्य चरण प्राप्ति के लिए मैंने अपने तो साहस करके नहीं पाया। तब नित्यानंद प्रभु कहते कि पास आओ, और जो नित्यानंद प्रभु के चरण भी चैतन्य के चरण से कम नहीं है, जिनके चरणों में भी गंगा जितनी पवित्र जिनके चरण है, वह चरण जब रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर रखे, जिसका आज को आप नितिन प्रभु एक आपको पोस्टर भेजे थे, दंडवत किए नित्यानंद का चरण जिसके मत पर है, उस बात को यहाँ पर कह रहे कि निर्विघ्न चेतन, और आशीर्वाद दिया कि अब तुम कहीं भी भागो, चैतन्य चरण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तबे रघुनाथ प्रभु निकट बोले, तार माते पद धरी करी लागे, तुम्ही पे कराइला यही पुलिला भोजन, तुम कृपा करी गो। और देखो, चैतन्य तो चरण मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने जो भक्तों को भोजन कराया ना, उसमें महाप्रभु हाजिर थे। चैतन्य यहाँ पर थे, तब रघुनाथ कैसे, कहाँ थे, कब थे? तब पूरा वृतांत सुना है कि मैंने उसको यहाँ पर प्रकट कराया था, सब दिखाया। महाप्रभु खुश है, आनंद में है।